हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज तारीख 31 जनवरी और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और गाइस आप इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ से वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको डिटेल में इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और गाइस 2 दिन से क्या हो रही है, वीडियो काफ़ी लेट हो रही है क्योंकि कुछ इशू चल रहे थे, इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा था वाईफाई का, जिस वजह से 2 दिन से वीडियो लेट हो रही है। लेकिन आगे से उसको कोशिश करेंगे कि वीडियो 7 या 7:30 के बीच में या 8 के बीच में 8 तक वीडियो क्या हो पूरी तरीके से अपलोड हो जाए। तो इस चीज़ पर भी काम किया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज आपको एक वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन आपको देखना है। मैप में वो है, आपको गुजरात को देखना है और आपको बताना है कि गुजरात स्टेट में क्या क्या फेमस है और स्टेट के नेबरिंग स्टेट क्या हैं, वो सब आपको बताने हैं। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जो फर्स्ट आर्टिकल है ये, इसके बाद हम मैप के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, गुजरात के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट पेज पर एक आर्टिकल दिया गया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल अभी कंप्लीट नहीं है, ये आगे भी आर्टिकल आएगा, इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्या बताया है कि एक हिंडनबर्ग, जो यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च एक एजेंसी है, जिसने एक फाइल क्या करी है, पूरी तरीके से फ्रेश फाइल को सबमिट किया है अडानी ग्रुप को लेकर। और अपोजिशन, जो इंडिया में अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने आंसर वो मांगा है कि किस तरीके से जो अडानी के स्टॉक हैं उनके अंदर फर्ज देखने को मिल रहा है। बेसिकली फर्ज का मतलब होता है कि जो ठगना वगैरह होता है वो देखने को मिल रहा है, उसके अंदर धांधलेबाजी देखने को मिल रही है। तो एक मल्टी पार्टी मीटिंग हुई थी जिसने डिमांड करा था गवर्नमेंट से पार्लियामेंट के अंदर वो के रिप्लाई दे। और हाई एक्सपोजर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है इस अडानी ग्रुप का, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में देखने को मिल रहे हैं जो ग्रुप्स के शेयर, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा है अपोजिशन पार्टी ने। अपोजिशन पार्टी ने मंडे के अंदर एक डिमांड रेस की है, जिसके अंदर डिबेट जो हो रही थी बजट सेशन के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, स्टॉक मैनिपुलेशंस के ऊपर बात करिए, मतलब किस तरीके से स्टॉक एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है, उनका ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं अडानी ग्रुप में। एंड टैक्स जो एवेशन देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप्स के द्वारा, और वो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री और बाय द गवर्नर्स ऑफ द नॉन बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं, मतलब उनके गवर्नर क्या हैं, नॉन बीजेपी हैं। तो उसके ऊपर पूरी बात करिए कि किस तरीके से वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अडानी ग्रुप के अंदर फर्ज सा देखने को मिल रहा है। ये सब मल्टी पार्टी मीटिंग जो हुई है वो सेशन के अंदर हुई है। आम आदमी पार्टी का सेशन था, राष्ट्रीय जनता दल का, भारत राष्ट्रीय समिति का, ये सब क्या है, ये ओपोजिशन पार्टी है इंडिया की, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है मार्क्सिस्ट, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया, जिसने गवर्नमेंट से इस चीज़ पर रिप्लाई मांगा है। अभी आर्टिकल आगे भी आएगा, इस आर्टिकल को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ये भी है, कल भी हमने इस आर्टिकल को पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था। कल क्या हुआ था, अभी 2 दिन पहले जो उड़ीसा के मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ किसने की थी, तो एक पुलिस ऑफिसर थे, जिनको पूरी तरह से, जो गोपाल कृष्ण दास, जो उस टाइम पर पुलिस असिस्टेंट ऑफिसर थे, जिनको पूरी तरीके से क्या कर लिया है, डिटेन कर लिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब मैप का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए गुजरात के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात को देखें तो एक स्टेट है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये स्टेट पड़ता है। इसकी कोस्ट लाइन अबाउट 1600 किलोमीटर है। ये एक लॉन्गेस्ट है पूरी कंट्री के अंदर। मोस्ट ऑफ जो कतियावार पेनिनसुला वो इसके अंदर ही आता है। गुजरात एक 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है अगर एरिया के हिसाब से बात करें, एंड 9th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। तो 9th मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, गुजरात, जिसकी पॉपुलेशन 60 मिलियन के अबाव है। ये इसकी बाउंड्री टच करती है राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, दादरा नागर हवेली से, दमन दीव से साउथ में, और महाराष्ट्र से साउथ ईस्ट में, और मध्य प्रदेश से ईस्ट में, और अरेबियन सी एंड पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ सिंध इसके वेस्ट में आता है। गुजरात कैपिटल सिटी है गुजरात की जो है वो गांधीनगर है, वाइल इसकी लार्जेस्ट सिटी जो है वो अहमदाबाद है। और गुजरात जो है इंडिजीनियस स्टेट है, अपनी खुद की लैंग्वेज है गुजराती, एक स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। स्टेट के अंदर 23 साइट्स हैं जो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशंस में इस स्टेट में मिली हैं। वो मोर देन एनी अदर स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ना, सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है इंडिया में जो हुई थी, और उसका आधा पार्ट पाकिस्तान में था, उसकी 23 साइट्स यहाँ पर मिली हैं गुजरात के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जो थी उसमें लोथल थी, जो पूरी दुनिया का फर्स्ट ड्राई डॉक था। एक धोलावीरा एक साइट थी जो 5th लार्जेस्ट साइट थी। एक गोलाधोरा जो 5 अनकॉमन सीज जहाँ पर देखने को मिली है। और लोथल उस टाइम पे क्या थी, उनकी एक पोर्ट सिटी थी।
लोथल उस टाइम पे वर्ल्ड्स फर्स्ट सी पोर्ट था। गुजरात कोस्टल सिटीज़ भरूच एंड खंभात इसके अंदर आते हैं, कोस्टल लाइन जो है। जो और पोर्ट्स हैं, ट्रेडिंग सेंटर हैं, मौर्यन और गुप्ता एम्पायर्स में भी ये पोर्ट्स रहे हैं। एंड सक्सेशन ऑफ रॉयल साका डायनेस्टी वेस्टर्न सत्रपास इरा में भी ये क्या रहे हैं, पूरी तरीके से ट्रेडिंग और पोर्ट सिटी रही हैं। अगर बिहार की बात करें, मिजोरम और नागालैंड की, गुजरात इज़ वन ऑफ द 4 इंडियन स्टेट प्रोहिबिट द सेल ऑफ अल्कोहल। तो गुजरात के अंदर क्या होती है, शराब प्रोहिबिटेड है सेल के लिए, बेचने के लिए। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी गुजरात के अंदर है, जिसके अंदर ओनली वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लोयन है पूरे वर्ल्ड की। इकोनॉमी जो है गुजरात की 4th लार्जेस्ट है पूरे इंडिया के अंदर। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका वो 16.55 ट्रिलियन है। और कंट्रीज़ की 10th हाईएस्ट GSDP पर कैपिटा इसकी है गुजरात की। गुजरात रैंक करता है 21st अमंग इंडियन स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। स्टेट की रैंकर प्योरली है सोशल इंडिकेटर्स एंड आर एट टाइम्स अफेक्टेड बाय रिलीजियस वॉयलेंस। सबसे कम वॉयलेंस यहाँ पे ही होते हैं। गुजरात एक वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और लो एम्प्लॉयमेंट रेट है इसके अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, सबसे कम इसमें बेरोजगारी है। अब गुजरात का नाम कैसे पड़ा गुजरात, एथिमोलॉजी। तो गुजरात जो आया है वो परिथिया डायनेस्टी से आया है, परिथारा डायनेस्टी, जिसने रूल किया था गुजरात को 8th and 9th सेंचुरीज़ में। जो मॉडर्न राजस्थान और गुजरात का पार्ट है उसे गुजरात और गुर्जा भूमि बोलते थे मुगल्स पीरियड से पहले। अब एंशियंट हिस्ट्री में गुजरात की हिस्ट्री कैसी रही है, तो गुजरात जो है वन ऑफ द मेन सेंट्रल एरियाज है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जैसे हमने पीछे पढ़ा। एक सेंट्रल प्राइमरी है मॉडर्न पाकिस्तान का। ये एंशियंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को पूरी अंदर इसके अंदर कंटेंस हैं, बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इसके अंदर एंशियंट्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, गोला धोरा हो गया। एंशियंट सिटी जो लोथल है वो इंडिया की फर्स्ट पोर्ट सिटी पे जो एस्टेब्लिश हुई थी। एंशियंट सिटी जो धोलावीरा है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है इंडिया के अंदर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। अब मिडिवल हिस्ट्री में इसका क्या हुआ, तो अर्ली 8th सेंचुरी में देखें जो अरब्स ऑफ उमैयद खलीफा, उन्होंने एक एम्पायर को एस्टेब्लिश किया इन द नेम ऑफ राइजिंग रिलीजन्स ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम राइज देखने को मिला था। और ये स्पेन से क्या हुआ, वेस्ट टू अफ़गानिस्तान आए, फिर मॉडर्न डे पाकिस्तान में आए। फिर अल जुनैद जो सक्सीदर थे कासिम के, फाइनली उनका क्या देखने को मिला, हिंदू रेजिस्टेंस देखने को मिला विद इन सिंध। एंड उन्होंने एक सिक्योर बेस को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश किया। और अरब रूलर्स ने ट्राइड किया कि वो एक्सपेंड करें अपना एम्पायर साउथ ईस्ट तक, जो फिर इन द खलीफा कैंपेन में देखने को मिला जो 730 में लड़ाई हुई थी। फिर डिफीटेड देखने को मिला इनका वेस्ट ऑफ इंडस रिवर में। अब इसके अंदर कौन कौन से रिलीजन है अगर बात करें तो गुजरात की, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देखें तो रिलीजियस जो मेकअप है गुजरात में वो 88.57% हिंदूज़ हैं, 9.67% मुस्लिम्स हैं और 0.6% जैन है और 0.52% क्या है क्रिश्चियन है और 6 भी हैं यहाँ पर और बुद्धिस्ट भी हैं। और अराउंड 1.1% डिड नॉट स्टेट एनी रिलीजन, मतलब एथिस्ट भी हैं यहाँ पर। हिंदुज़म मेजॉरिटी रिलीजन है यहाँ का और 93% रूरल एरियाज़ यहाँ पर हैं। मुस्लिम बिगेस्ट माइनॉरिटी है स्टेट के अंदर अकॉर्डिंग फॉर 9.7% ऑफ द पॉपुलेशन। गुजरात 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जेन्स की इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद। ऑलमोस्ट सारे के सारे अर्बन एरियाज़ अहमदाबाद एंड सूरत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब हमने गुजरात के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। और ये आर्टिकल क्या है, इसमें एक क्या हुई है, दुर्घटना हुई है। अभी क्या हुआ है, एक अटैक देखने को मिला है पाकिस्तान के मॉस्को में, मस्जिद में 61 उसके अंदर मारे गए हैं लोग। तालिबान सुसाइड बॉम्बर हिमसेल्फ अप इन मॉस्को प्लेड विद इन वर्शिपर्स ड्यूरिंग आफ्टरनून प्रेयर्स और मंडे, मतलब जब वहाँ पर क्या हो रही थी, जो नमाज हो रही थी मंडे के अंदर, वहाँ पर क्या देखने को मिला, एक बॉम्ब अटैक देखने को मिला। हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ही देखने को मिला है, पाकिस्तान रेस्टिव नॉर्थ वेस्टर्न पेशावर सिटी में, जिसके अंदर 61 पीपल्स मरे हैं और वाउंडेड मोर देन 150 लोग वहाँ पर जख्मी हुए हैं। मोस्टली जो है पुलिसमैन ये सब यहाँ पर देखने को मिला है। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 4th पेज पर दिया गया है सिटी की न्यूज़ में। और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हुई है, जो केजरीवाल है जो दिल्ली के CM है, उन्होंने क्या करा है, एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। और वेबसाइट को किस लिए लॉन्च किया गया है,
जो रियल टाइम डाटा है एयर पोल्यूशंस को लेकर वो पूरी तरीके से रियल टाइम ही रहे, मतलब वो पूरा रिसोर्सेज जो है उसकी सोर्सेज जो हैं वो एकदम सटीक हो। केजरीवाल लॉन्चेस वेबसाइट शोइंग रियल टाइम डाटा ऑन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब रियल टाइम डाटा मिले हमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटा मिल जाए एयर पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि एयर पोल्यूशन की जो कंडीशन है वो दिल्ली में बहुत बुरी है। तो इस वजह से केजरीवाल ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है कि उसके अंदर बिल्कुल रियल टाइम डाटा मिलेगा हमें, जो भी एयर पोल्यूशन का डाटा है सिटी के अंदर वो हमें डाटा मिलेगा। जब ऑनली डाटा विल असिस्ट गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इफेक्टिव पॉलिसी टू कर पॉल्यूशन, तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो पॉलिसी बना सकती है पॉल्यूशंस को कर्व करने के लिए, और इससे फोरकास्ट सिटी मैनेजर जो मेजर ड्राइवर्स ऑफ पॉल्यूशंस है, मतलब जिसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी टैकल कर सकती है सरकार। अब इस वेबसाइट का नाम क्या है, तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे लॉन्च ए वेबसाइट www.rasman.com, तो इसका नाम क्या है, rasman.com है, जो एक रियल टाइम डाटा हमें सोर्स देगा एयर पोल्यूशन का, मतलब किसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी सोर्स हमें मिल जाएगी। इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एयर पोल्यूशन तो ज़्यादा दिल्ली में बढ़ रहा है, कि उसके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये डाटा भी देख लिया, ये न्यूज़ भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है और 8th पेज पर दिया गया है। ये एडिटोरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे मिलेट की। मिलेट बेसिकली होते क्या हैं, जब किसी भी फूड में, जब किसी भी जो क्रॉप होती है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिला दिए जाते हैं, जब किसी भी क्रॉप में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिला दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मिलेट बोलते हैं। बेसिकली ये चावलों में भी होता है। तो इंडिया को मिलेट रेवोल्यूशंस में क्या क्या करना चाहिए उसमें ऑथर बात करती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की FAO, उसने डिक्लेयर किया है कि 2023 एक इंटरनेशनल ईयर बनेगा मिलेट्स के लिए। तो उसने एक डे बना दिया, क्या पूरा ईयर क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होगा। मिलेट एक स्पेशल न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने बताया एक हाई प्रोटीन हम डाल देते हैं, किसी भी डाइटरी फाइबर डाल देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं किसी भी क्रॉप में, और एक स्पेशल ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है उसमें, वो ड्राउट सूखा उससे नहीं होता फिर, और सूटेबल सेमी एरिड रीजन के अंदर भी ये सब हो सकता है। अगर मिलेट गुड है न्यूट्रिशन के लिए और क्लाइमेट रेसिलिएंट भी ये हैं, तो वाट देन द कॉन्स्टेंट टू इंक्रीज मिलेट कल्टीवेशन एंड कंजप्शन, मतलब उस चीज़ को ऑथर पूछ रही है कि अगर मिलेट अच्छे हैं और वो क्लाइमेट चेंज के लिए रेसिस्टेंस भी हैं, रिसाइलेंट भी हैं, तो उनको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, वो एक क्वेश्चन पूछ रही है ऑथर कि उनको किस तरीके से क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। जब एक ब्रीफ ऑनलाइन इकोनॉमिक्स ऑफ मिलेट्स कल्टीवेशन, उनकी प्रोडक्शन, उनकी कंजम्पशन और उनकी प्रोक्योरमेंट फॉलोड बाय सम लेसन्स एक्सपीरियंस जो दिया है वो पूरी तरीके से जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने, कि हम किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं अपने मिलेट्स को, बायोडाइवर्सिटीज़ को और इसकी प्रोडक्शन को हम पूरी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं हम मिलेट्स का। कोली हिल्स में तमिलनाडु के अंदर एक मॉडल दिया है, पूरी तरीके से एक मॉडल है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अब मिलेट्स के कंजप्शन के लेकर बैरियर क्या है, क्यों हम इनको ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, तो दो ग्रुप हैं मिलेट्स के जो इंडिया के अंदर ग्रो हो रहे हैं। मेजर मिलेट जो है जिसके अंदर शोरगुन है, पीरियल मिल्स है एंड फिंगर मिल्स है, वाइल माइनर मिल्स जो हैं जिसके अंदर फोक्सटाइल है, लिटिल मिलेट है और कोडोपोरोशो एंड बैरियर्ड मिलेट है। 2019-20 का डाटा देखें तो टोटल ऑफटेक जो हुआ है सीरियल्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के द्वारा, वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में एंड स्कूल्स मील्स में वो अराउंड 54 मिलियन टन्स देखने को मिला है, और अबाउट 20% राइस और वीट उसके अंदर रिप्लेस की गए हैं मिलेट्स के द्वारा, मिलेट्स उसमें ऐड किए गए हैं, चावल्स को वहाँ पर रिप्लेस किया गया है। एंड स्टेट वुड टू इन प्रोकोर वो 10.8 मिलियन टन्स ऑफ मिलेट उसके अंदर देखने को मिल रहा है। अब कोली हिल्स जिसके बारे में एग्जांपल लिया है, मॉडल बताया है ऑथर ने, तो उसमें क्या चेंज देखने को मिला है, तो मिलेट्स जो प्रोजेक्ट है MSSRF का, वो 3 उसके ऑब्जेक्टिव हैं, वो प्रिजर्व करे अपनी क्रॉप डाइवर्सिटी को लोकल मिलेट्स वेराइटीज़ में, इंक्रीज़ करे और प्रोडक्शन बढ़ाए कंजप्शन ऑफ मिलेट्स का, ये सब वहाँ के क्या है इनिशिएटिव्स हैं तमिलनाडु को लेकर, और फार्म इनकम्स को वो क्या करें इंक्रीज़ करें। एक कोली हिल्स ब्लॉक ऑफ नामाकल्स डिस्ट्रिक्ट में ये सब देखने को मिला है, मतलब 3 इनके क्या हैं इनिशिएटिव हैं, जिससे कोली क्या हो जाता है इस चीज़ में, कोली हिल्स जो है तमिलनाडु के अंदर वो इस चीज़ में अलग हो जाता है बिल्कुल, और सारी स्टेट्स है। अब इकोनॉमिक एक इशू है इसको लेकर, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट आउटकम जो है इसको लेकर वो कंजप्शन और न्यूट्रिशन को लेकर है। रैपिड सैम्पल स्टडी जो 2021 में हुई थी, वो दिखाया था उसमें पर्सन ऑफ ऑल एजेस एंड एट मिलेट फॉर 9 days पर मंथ,
मतलब क्या जो भी पर्सन है सारी की सारी एजेस के, मतलब उसमें एज ग्रुप ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो सिर्फ एक महीने के अंदर 9 डेज़ के अंदर वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिलेट्स को खा रहे हैं। मतलब एक महीने में सिर्फ वो 9 दिन मिलेट्स को ले रहे हैं। 15 ईयर्स अर्लियर जो है एक डिफरेंट स्टडी दिखाई थी कि 39% हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं मिलेट को रेगुलरली। लेकिन अवेबिलिटी इज़ वन फैक्टर हेयर, बट सोअर चेंजिंग फूड हैबिट्स। मतलब इसके अंदर क्या है, मिलेट्स की हमारे पास अवेबिलिटी भी तो नहीं है, जिसकी वजह से इनका कंज्यूम्पशन क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कम हो रहा है। इसका कंक्लूजन ये है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं मिलेट्स की, और इस चीज़ को बढ़ाएं, एरिया को कल्टीवेटेड करें, फीसेबल स्टेप्स इसको लेकर बढ़ाएं, और इसको लेकर इजी एक्सेस बिल्कुल मिलना चाहिए, इसको लेकर इनिशिएटिव्स बढ़ाएं, और सपोर्ट इसको देनी चाहिए गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सारी की सारी को कैसे पूरी तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए, मिशंस चलानी चाहिए, पूरी तरीके से हम क्या हो मिलेट्स इस पूरी तरीके से क्या हो सपोर्ट में आए। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इससे नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किया है। 2022 में क्या देखने को मिला है, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, मतलब जिनके अंदर अभी सज़ा तय भी नहीं होती किसी आदमी की, उनके अंदर डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। 2022 के अंदर 20 ईयर्स में ये क्या देखने को मिला है कि उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा डेथ सेंटेंसेस उनके अंदर ही हुए हैं 20 सालों के अंदर। ट्रायल कोर्ट्स के अंदर उनके अंदर इम्पोज किया जा रहा है किस चीज़ को, सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को, मतलब फांसी को क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से इम्पोज किया जा रहा है सिर्फ। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है, गुजरात के अंदर, जिसमें 51 डेथ जो हुई हैं सेंटेंस की लास्ट ईयर, और हाईएस्ट सारे स्टेटों में देखने को मिला है। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 539 जो प्रिजनर्स थे डेथ रो में इंडिया के अंदर, हाईएस्ट सिंस एटलीस्ट 2016। अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टैटिक रिपोर्ट 2022 जब पब्लिश हुई, तो प्रोजेक्ट जो हमारा 39A है, और स्टडी ने कंक्लूड किया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा, एक मैनेजर जो फैक्टर है इसको लेकर जो ट्रायल कोर्स इम्पोज कर देते हैं डेथ सेंटेंस किसी पर्सन पर, वो क्या है 2022 के अंदर उसमें रिपोर्ट में बताया कि ट्रायल कोर्ट ने इम्पोज किया है 165 डेथ सेंटेंसेस को, जो हाईएस्ट देखने को मिला है 2 डिकेड्स के अंदर। 2 डिकेड्स के अंदर क्या देखने को मिला है, ये हाईएस्ट पूरा देखने को मिला है। मतलब उनके ऊपर अभी क्या हो रही है, कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन क्या कर देते हैं जो ट्रायल कोर्ट है उन पर क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से डेथ सेंटेंस कर देते हैं। और गुजरात के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, 51 डेथ सेंटेंस देखने को मिले हैं 2022 के अंदर। और ये ह्यूज राइज है, अगर एवरेज देखें 2.5 डेथ सेंटेंस गिवन बाय द स्टेट ट्रायल कोर्ट्स बिटवीन 2016 से 2021। मतलब क्या देखने को मिला था कि जो स्टेट्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला। पहले स्टेट्स के बीच में देखने को मिला था 2.5 डेथ हो रही है हर स्टेट्स के अंदर, अगर ट्रायल कोर्ट से देखें वो सेंटेंस दे रहा है डेथ को। उत्तर प्रदेश एंड झारखंड जो है रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है उनके अंदर भी डेथ सेंटेंस को लेकर, जो इम्पोज की हैं ट्रायल कोर्ट्स के अंदर 2022 के अंदर। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक ही छोटा सा आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया। इस आर्टिकल में क्या हुआ है, अभी एक एलिफेंट की डेथ हुई है, और क्योंकि उनके अंदर मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला झारखंड के अंदर। तो जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं जो डाइड हुए हैं ड्यू टू मेन एलिफेंट्स कॉन्फ्लिक्ट के अंदर झारखंड के अंदर, वो उनका अंदर कमी देखने को मिली है। 133 लोग की डेथ हुई है। एक स्टीप क्लाइम देखने को मिला है 84 द ईयर बिफोर, मतलब इससे पहले क्या था 84 था, अब क्या है 133 है। श्रिंकिंग एनिमल हैबिटेट एंड फास्ट वैनिजिंग से कॉरिडोर्स, मतलब क्या है कि कॉरिडोर्स जिस पर सिर्फ हाथी चल सकते हैं उस पर अब मेन का भी देखने को मिल रहा है। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो एनिमल है और उसके बीच में क्या देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है एलिफेंट और मैन के बीच में। इसका ये डाटा दिखाया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आर्टिकल्स को भी बहुत दिन से कवर मिल रहा है। अभी एससी ने क्या करा है कि वो सारी की सारी पेटिशंस को सुनेगी। जो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सेंसर करे, रोके बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को। बेसिकली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या है, तो ये एक ब्रिटेन की डॉक्यूमेंट्री है जो बेसिकली गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 उसके ऊपर पूरी बनाई गई है। उस इसमें सब दिखाया गया है। इस वजह से क्या कर रही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको पूरी तरीके से सेंसर किया जाए, इसको रोका जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि वो 3 फरवरी को सारी की सारी पिटिशन देखेगी। अब ये जब 3 फरवरी को आएगा दोबारा, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 13 पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या कहा है, जो हमारे फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो 16th फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जल्द से जल्दी
17 फाइनेंस कमीशंस को बना देना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट विल सून किक ऑफ द प्रोसेस टू सेट अप 16 फाइनेंस कमीशंस को उसको बनाना चाहिए। ये 15 फाइनेंस कमीशंस के मिनिस्टर्स चेयरमैन ने कहा है। और विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री को मोर नोटिफाई करने चाहिए उनके टर्म्स, उनके रूल्स कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से। और की चैलेंज इसको लेकर क्या है कि जो न्यू चैलेंज है 16th फाइनेंस कमीशंस का, वो को एग्जिस्ट करता है अनोदर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, जीएसटी काउंसिल के ऊपर ये सारी की सारी बात हुई हैं। अब ये आर्टिकल भी आगे आएगा, इसको आर्टिकल को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 14 पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बात करी गई है कि जनरल असेंबली को डिवाइड किया जाए यूएन रिफॉर्म्स पर, मतलब यूएनएससी जो है बेसिकली उसको लेकर रिफॉर्म्स पर बात चल रही है। क्योंकि यूएनएससी का अभी बहुत कम रोल देखने को मिला है। जैसे रशिया यूक्रेन का वार हुआ था और चाइना ताइवान की टेंशन हुई थी, यूएन जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था इसको चीज़ को लेकर। जो यूएनजीए के प्रेसिडेंट है साबा कोरोशो, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए और मेंबर ड्राइवन बाय प्रोसेस एंड फॉर दैट मेंबर ऑफ यूएनजीसी वो फर्स्ट साथ आने चाहिए, एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए ना 193 कंट्रीज़ के बीच में से, और नेगोशिएशन ग्रुप को लेना चाहिए और दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए। अब ये इशू तो हमने देख लिया किस चीज़ को लेकर बात चल रही है यूएनएससी में, और क्या होने चाहिए, पूरी तरीके से रिफॉर्म होने चाहिए। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है? तो विजिटिंग डिग्निटरी इंडिया ने कहा है कि एक इम्पोर्टेंट विटल रोल है पास्ट ईयर में। अगर देखें इम्प्रूविंग द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और यूएन का पूरी तरीके से क्या अच्छा रोल देखने को मिला है। पहले इंडिया ने यूएन की तारीफ़ करी, फिर इंडिया ने कहा कि मिस्टर कोरोसो जिन्होंने हाईलाइट करा इंडिया का कंट्रीब्यूशन एक स्टेबलाइजिंग वर्ल्ड में जो देखने को मिला है पैंडेमिक में और वॉर में जो हुए हैं, और इंडिया को इनवाइट किया था, वेरी एक्टिव ये देखने को मिला है। और इंडिया भी क्या चाहता है कि यूएनएससी में पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए। अब हमने इशू तो जान लिया, अभी इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, यूएनजीए के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएनजीए की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से है यूएन के, जो एक मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का। इसका करंटली 77th सेशन है और इसकी पावर कंपोजिशन, फंक्शन एंड प्रोसीजर जो है वो सेट होता है चैप्टर 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा। यूएनजीए रिस्पॉन्सिबल है यूएन बजट के लिए। नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का अपॉइंटमेंट यूएनजीए ही करता है। अपॉइंटिंग यूएन सिक्योरिटी जनरल को भी यही अपॉइंट करता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स को यही रिसीव करता है यूएन सिस्टम से, और रिकमेंडेशन भी यही देता है रिजोल्यूशंस के द्वारा। जनरल असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर मिलती है। यूएन सिक्योरिटी जनरल असेंबली एनुअल सेशन उसके होते हैं जनरल असेंबली की बिल्डिंग में, यूएन हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क सिटी में। मेन पार्ट ऑफ जो है इसकी मीटिंग का वो सितंबर से चलता है टू द पार्ट ऑफ जनवरी अंटिल द इशू आर डेस्ड, जो ऑफन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होता है और रिकॉर्निंग फॉर एन स्पेशल इमरजेंसी स्पेशल सेशन। अब हमने यूएनजीए के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।